नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र और ठीक अपने वादे के मुताबिक 8:53 पर हम आपके सामने उपस्थित हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में एक बार फिर आपके हर एक सवाल का, आपके जहन में जो भी स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए अपनी कुछ खास जानकारियों के साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। पूजा की थाली, पूजा की रुई, पूजा का तिलक, पूजा का इत्र, कैसे दूर करेंगे नेगेटिव एनर्जी? जानने के लिए देखिए कोरोना काल में काल चक्र का स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, कोरोना काल के समय में हमारी जागरूकता, हमारी प्रतिबद्धता, हमारा विश्वास और हमारी आस्था ही हम सभी को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकती है। इसलिए आप हर रोज कालचक्र के साथ बने रहिए। आज हम बात करने वाले हैं पूजा सामग्री की। देवी देवताओं की उपासना में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का अपना अलग महत्व होता है और ये पूजा को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की उपासना में इन पूजन सामग्रियों का प्रयोग क्यों होता है? पूजा सामग्री से कैसे दूर हो सकता है मौजूदा संकट? पूजा सामग्री कैसे है आपके लिए महाकवच? पूजा सामग्री से कैसे मिलेगा पूजा का 100% पुण्य? ये सब बताएंगे आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। और चलिए अब रुक अपनी चर्चा का कर लेते हैं और आज बात पूजन सामग्री की होगी। तो पूजा की थाली में सामग्रियों का क्रम कैसा होना चाहिए? क्या आप ये जानते हैं कि इसमें भी क्रम महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि थाली में रखा हुआ जल, इसका अलग एक इंपॉर्टेंस होता है। वो क्या है? आइए पंडित जी से सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, फिर मैं वही बात कहूंगी जो अक्सर आप कहते हैं कि भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पूजन सामग्री की। तो क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्रम क्यों महत्वपूर्ण होता है? ये कैसे हमारी पूजा का पुण्य हमको ज्यादा दिलाता है? देखो ऐसा, मनुष्य हो या देवता, सभी के दिनचर्या का लगभग एक ही जैसे नियम होता है। मनुष्य के रूप में जब यहाँ राम और कृष्ण आते हैं तो वही करते हैं जो एक साधारण मानव करता है। जैसे सुबह उठने के बाद, मुंह धोने के बाद, नित्य की क्रिया शौच आदि से निवृत्त होकर के, स्नान करके, जनेऊ और वस्त्र बदल करके, तिलक टीका लगा करके, फिर पूजा स्थान में बैठ करके फिर पूजा करते हैं और पूजा समाप्ति के बाद फिर कुछ अपने लिए भोजन या नाश्ता ग्रहण करते हैं। ये क्रम मनुष्य का भी है और देवता भी जब मनुष्य रूप में आते हैं तो उन्हें भी यही करना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पूछने पर 3 प्रकार की अपने भक्ति का बात कही है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। अर्जुन ने ढिठाई करके पूछा है कि इसमें भी आप बताइए। आप कह रहे हैं मैं सगुण भी हूं, निर्गुण भी हूं, तो आप सगुण रूप से पूजे जाने पर जल्दी प्रसन्न होते हैं कि निर्गुण रूप से पूजे जाने पर? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं सगुण रूप से पूजे जाने पर जल्दी प्रसन्न होता हूं। निर्गुण रूप से तो मुझे ज्ञानी ध्यान करते हैं, लेकिन सगुण रूप से मुझे भक्त ध्यान करता है। सगुण निर्गुण ये भी समझाइए। सगुण का मतलब कि एक स्वरूप का चिंतन हो आपके मन में, और निर्गुण का मतलब कि कुछ ना चिंतन हो आपके मन में, शून्य चिंतन हो। आप ये देखें कि समस्त संसार ईश्वरमय है, कण कण में ईश्वर है, लेकिन ईश्वर की परिकल्पना आपके मस्तिष्क में न आए कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा होगा, उसका हाथ पैर ऐसा होगा, ये कल्पना न आए। भक्ति योग को भगवान कृष्ण ने बहुत ही सराहा है और भक्ति योग से भगवान का द्वार मिलना आसान है। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि हे अर्जुन, न तो मैं ज्ञान गम्य हूं, ज्ञान से मैं जाना जाने वाला नहीं हूं। कोई आदमी ज्ञानी चाहे जितना बड़ा हो जाए मुझे नहीं जान सकता, और न मैं तपस्या से गम्य हूं, चाहे जितनी उग्र तपस्या कर लो मैं मिलने वाला नहीं हूं, और न ही मैं हठ योग से जानने योग्य हूं, और न ही मैं वेदों के श्रवण से और न ही पुराणों के अध्ययन से जानने योग्य हूं। मैं जाना तभी जाता हूं जब मैं अपने को जनाना चाहता हूं। मैं जाना तभी जाता हूं जब किसी को मैं जनाना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन भक्ति योग ऐसा योग है कि भक्त के पीछे पीछे भगवान भागते हैं। भक्त आगे आगे जाता है, भक्त के पीछे पीछे जाते हैं भगवान। गीता में उन्होंने कहा है,
अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जना पर उपासते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम हम। जो सिर्फ और सिर्फ मुझ अविनाशी परमेश्वर को स्मरण करता है, उसके योगक्षेम की अर्थात उसके जलपान और भोजन की व्यवस्था मैं ही करता हूं। स्वयं किसी रूप में जाकर के उसके भोजन जलपान की चिंता मुझे ही करनी पड़ती है। ऐसे भक्तों के मैं पीछे पीछे चलता हूं। तो पूजन में आप लोगों को कई बार मैंने बताया है कि 3 प्रकार की पूजा सनातन धर्म में है, पंचोपचार, षोडशोपचार और राजोपचार। पंचोपचार पूजन वो है जिसमें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित किया जाता है। षोडशोपचार पूजन वो है जिसमें आवाहन, आसन, पाद, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल और दक्षिणा और मंत्र पुष्पांजलि, ये चीजें सम्मिलित हैं। और राजोपचार को इसी का विस्तार किया गया है। तो जो सामग्री हम पूजन में यूज करते हैं, उन सभी सामग्रियों से ईश्वरीय कृपा हमारे ऊपर मिले, इसी के बारे में आज हमारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। देखिए, क्रम बिगड़ने से सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। जैसे किसी को पहले कपड़ा पहना दीजिए, बाद में उसको स्नान करा दीजिए, तो क्या होगा? किसी को पहले चंदन लगवा दीजिए और बाद में स्नान कराइए, तब क्या होगा? तो इसलिए कैसे, किस विधि से और किस अनुक्रमणिका से, किस क्रम से पूजन होना चाहिए और किस क्रम से पूजन सामग्री इकट्ठा करनी चाहिए, दोनों बातें पूजा करने वाले के लिए आवश्यक है। तो पूजा सामग्री का जो हर घटक है वो हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व रखता है। पूजा सामग्री देवी देवताओं को अपनी तरफ अर्पित करने से, उनको सही क्रम में थाली में रखने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। थाली में पूजा सामग्री रखने का क्रम भी पंच तत्व के आधार पर होना चाहिए। ये पंच तत्व क्या है भाई? छित, जल, पावक, गगन, समीर, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से सामग्री रखने से ब्रह्मांड में मौजूद पंच तत्व का संतुलन बना रहता है, जिससे पूजा करने वाले साधक के शरीर में भी पंच तत्व संतुलित रहता है और शरीर में सात्विकता और सकारात्मकता बढ़ती है। पूजा की थाली में सबसे पहले जो आपको रखना है वो है 7 नदियों का पवित्र जल, और ये असंभव है आज के दिन में। एक बार तो आप कर भी सकते हैं, रोज रोज तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? घर का ही जो पानी है उसको आप तांबे के लोटे में या पंचपात्र में रखेंगे और उसमें गंगा जल डालेंगे और एक मंत्र पढ़ते हुए नदियों का आप ध्यान करेंगे। गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी च नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, चर्मणवती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, महासुर नदी, ख्याता चया गंडकी, पूर्ण जलय समुद्र सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। ऐसा सभी नदियों का, समुद्र का स्मरण करते हुए उस जल में आवाहन करना चाहिए और इन सप्त नदियों के जल को एक लोटे में डाल करके रखने का विधान है। चलिए, सप्त नदियों का जल नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जो मैंने मंत्र कहा है, अगर इस मंत्र को आप करके और उसमें जल का आवाहन करेंगे तो सप्त नदियों के जल जैसा ही आपको प्रभाव देने वाला